नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। आज हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू कर रहे हैं। आज बहुत जबरदस्त सेशन है। आज मैरिज और प्यार के ऊपर सेशन है कि किसी का प्यार सफल क्यों नहीं हो पाता है, जहां उसकी मैरिज लेट क्यों होती है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वास्तु कहां पर आपके घर में दोष है। देखिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितना मैं आपको दोष बताऊंगा, बाकी भी आप अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि इस दोष के कारण उसकी शादी लेट हो रही है या उसको उसका असली प्यार या सच्चा प्यार नहीं मिल पाया लाइफ में। तो जैसे ही आप मेरे स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब हम सभी उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है कि प्रेमी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है होता है कि उन्हें धोखा दिया है, कि प्रेमी आपस में प्रेम का आपस में लड़ाई होगी या धोखा दे दिया। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो SSW में रीजन होगा कि SSW में वो खुश होता होगा सबसे पहले। दूसरी बात है कि SSW में ही वो व्हाट्सएप के ऊपर चैट करता होगा, मैसेजिंग करता होगा, और SSW में ही उसके गिफ्ट वगैरह पड़े होंगे, जिसके कारण उसकी प्रेमिका जहां उसका प्रेमी उससे दूर चला जाता है। ये तो हो गया पहले क्वेश्चन का जवाब। आपने सिर्फ इसमें SSW देखना है और साथ में आप NNW भी देख सकते हैं कि NNW की उसके किस्मत में प्रेम है भी या नहीं है। तो उसके बाद दूसरा है, हम हमेशा सच्चे प्यार की तलाश के कारण प्यार से भरोसा उठ गया। देखिए जी, सच्चे प्यार की तलाश के कारण मतलब कई लोग सोचते हैं कि हमें ट्रू लव हो, इसके कारण वो भटकते रहते हैं। तो भटकना और सोचना, बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, वो किस जोन में आता है, वो आता है ESC में। ठीक है जी, ESC को चेक करो कि ESC में वो खुद तो नहीं सो रहा, जहां जो भी उसने शेरो शायरी लिखी है वो ESC में तो नहीं पड़ी, जिसके कारण उसको समस्या हो सकती है। और एक मेन जो लव का जो सेशन है, हमारा जो कंसेप्ट है वो NNW है। NNW आप अट्रैक्शन जोन को देखना ही देखना है कि जिसके कारण उसको वो समस्या हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि ESC में ना बहुत ज्यादा शेरो शायरी की बुक्स पड़ी रहती हैं, जिसके कारण वो सिर्फ उन्हीं मन में उन्हीं विचारों को वो घूमता रहता है। तो इसलिए आप ESC को जरूर चेक करें। कई बार वेस्ट साउथ वेस्ट को भी देखा गया है कि वहां पर यदि बुक्स बहुत ज्यादा पड़ी हो तो व्यक्ति के दिमाग में शेरो शायरी की बुक्स वहां बहुत पड़ी हो तो व्यक्ति के दिमाग में शेरो शायरी वाली चीजें घूमती रहती है, वो रियल लाइफ में सच्चा इश्क करने में पीछे हट जाता है। इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हैं। देखिए, मुझे कोई रेमेडी आती नहीं, मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रेमेडी बना रहा हूँ। आज मैं हिंदी में टाइप करवाया किसी से, कोई आया था मेरा दोस्त मित्र, तो मैंने टाइप किया, तो इसके ऊपर ही चर्चा की। जितने मुझे क्वेश्चन समझ आए मैं उतने बनाने की कोशिश की, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल बात है, आंसर देना ज्यादा आसान है। तो बच्चे पैदा करने के नाम पर दोनों के बीच में किचकिच। एक्चुअली क्वेश्चन तब आया था जब मैंने दिल्ली में वास्तु किया था। उनके घर में यही दिक्कत थी कि हस्बैंड चाह रहा था कि बेबी हो, तो वाइफ चाह रही थी बेबी ना हो। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आपस में उनके विचार नहीं मिल पा रहे और एक दूसरे में नोकझोंक हो रही है। तो सबसे पहले ESC जहां पर चेक करेंगे हम कि इस ESC में इन्होंने अपने पहले बच्चे की, जहां जो बच्चा करने से पहले जो एक आजकल बेबी की फोटो लगा देते हैं, वो ये ESC में तो नहीं लगाई फोटो। पहली बात तो ये चेक करने वाली है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट को देखो कि वो बैलेंस है या नहीं है। बार चार्ट के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर कट है तो उसको उसी तरीके से बार चार्ट के अकॉर्डिंग कलर द्वारा, जहां स्पॉट लाइट के द्वारा उसको बैलेंस करो। फिर उसके बाद NNW तो आपने हर एक क्वेश्चन में इसका चेक करना है। NNW को देखो कि क्या वहां पर NNW छोटा तो नहीं है, या मतलब एक्सटेंडेड नहीं होगा, छोटा होगा, जिसके कारण वो इन समस्याओं के से उनको सामना करना पड़ रहा है कि उनमें किचकिच होती है। इन चीजों को चेक करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा, इसके बाद है, घर वाले मेरी पसंद के साथी को निकार देते हैं। मेरे घर वाले मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी सपोज कोई एक लड़का है, वो कहता है अपने घर वालों को मुझे उस लड़की से प्यार है, तो वो मानते नहीं है। तो इसके हम वास्तु में क्या रीजन ढूंढ रहे हैं। देखिए, वास्तु में सबसे पहले जो आपका प्यार जो कामयाब नहीं हो पा रहा, NNW में टॉयलेट होगी।
सबसे पहले तो ये NNW में टॉयलेट 1,00,000% है कि होगी होगी। और दूसरा NE में आपके दादा परदादा जो आजकल जीवित नहीं है उनकी फोटो लगी होगी। इन दोनों चीजों का बैलेंस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक उपाय इसमें एक ज्योतिष का एस्ट्रो का उपाय भी बता देता हूँ, ऐसे करने से भी लाभ मिलेगा। पीली सरसों 43 दिन लगातार शिव मंदिर में चढ़ाकर आए, आपका काम हो जाएगा। 43 दिन लगातार आपका काम हो जाएगा। जय महाकाली। इसके आगे हम बात करते हैं। हाँ, इसके बाद है जीवन साथी किसी तीसरे से प्यार करता है। देखिए आजकल ये मुद्दा दिल्ली बॉम्बे में ये आम है। मतलब आप बासु करने जाओगे तो आपको यदि एक दो केस आपको इस तरीके के जरूर मिलेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा जोन है वो है NNW एक्सटेंडेड होगा। और इसके साथ एक चीज और होगी, N2 में इनका मेन गेट हो सकता है N2 में, जिसके कारण ये समस्या जो है आम देखने के घरों में मिलती है। और इसके साथ मैं जो सोचता हूँ साउथ ईस्ट भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो सकता है, जिसके कारण उसके शुक्र की एनर्जी जो है इम्बैलेंस होती है। तो इसके कारण व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लीजिए, तीसरे से प्यार करना जो है आजकल जो है चल रहा है उस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं ससुराल वाले शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। ससुराल वाले शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं। ससुराल वाले ससुराल आ गया साउथ वेस्ट से। हाँ जी, तो ससुराल वाले दखल अंदाजी करते हैं। तो साउथ वेस्ट में रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये कलर हो सकता है। वह यहाँ यदि आपने बैलेंसिंग की होगी रेड या ऑरेंज कलर से साउथ वेस्ट में, तो आपको पिंक कलर से ही इनको बैलेंसिंग करनी होगी, तभी वो काम करेगा। यहाँ साउथ वेस्ट में जो है टॉयलेट हो सकता है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में ये भी है, नॉर्थ ईस्ट में फालतू सामान हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर हो सकता है जी, ठीक है, स्टोर हम यहाँ पर लगाते हैं। इन चीजों को बैलेंस करोगे तो जो है ससुराल वाले आपकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो एक चीज ना इसमें और भी देखने को मिलती है, मैंने कोर्स किए थे। हाँ, एक चीज और देखने को मिलती है कि ये लड़की वाला सपोज को लड़की मतलब अपने ससुराल में रहती है, जो उसका क्वेश्चन है, तो उसका मायके में ना नॉर्थ वेस्ट में उसका सामान पड़ा होगा। यदि ये सामान पड़ा तब भी इस चीज की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो ससुराल वाले शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं तो ये उपाय करें, अब तो इसको रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पैसों के बारे में पति पत्नी रोज लड़ते हैं। देखिए ये आजकल की आम समस्या है। एक तो एक तो NNW चेक करो जी कि उनमें आकर्षण क्यों कम है। जब छोटा होगा तो उसको बैलेंस करो। दूसरा है पैसों के कारण, यानी कि उनका बिजनेस या जॉब जो है वो भी प्रॉब्लम में हो सकती है, इनको नॉर्थ चेक करना पड़ेगा। पैसों के कारण का क्वेश्चन आया तो इनको कैश के लिए हमें साउथ ईस्ट चेक करना पड़ेगा। इन चीजों को चेक करो। चेक करने का अर्थ है यहाँ पर ब्लैक कलर भी हो सकता है, या छोटा बड़ा जोन हो सकता है, सेम यही है, येलो कलर हो सकता है या रेड कलर होगा, जो एंटी कलर होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको चेक करोगे तो आपको वहां पर सही रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ, शादी देरी में हो रही है जी। हाँ जी, शादी देरी में हो रही है। तो शादी देरी में होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन आजकल जब सही टाइम होता है शादी का तो उनको लड़की नहीं पसंद आती या लड़का नहीं पसंद आता। ये मैंने आम देखने में ये मुझे मिलता है। तो जिसके कारण शादी लेट भी हो जाती है। एक तो रीजन ये होता है, बाकी वास्तु में हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पूछ लें कि उनको दिक्कत क्या है, शादी ना होने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, देखिए जी शादी के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। देखिए शादी प्लस स्टेबिलिटी, शादी साउथ वेस्ट, ठीक है जी, साउथ वेस्ट शादी के लिए। उसके बाद साउथ ईस्ट शुक्र जो है, उसके बाद ईस्ट भी देखना पड़ेगा। ईस्ट क्यों देखना पड़ेगा, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही।
ठीक है जी। तो NNW जो अट्रैक्शन का जोन है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके बाद हमें जो है कौन सा जोन आएगा और साउथ, हाँ बस इतना ही, इतने से काम चल जाएगा। अब साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगी, जहां इम्बैलेंस कलर होंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा साउथ वेस्ट में तो दिक्कत आएगी। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, इस तरीके से। साउथ अपना ईस्ट में भी जो है ब्लॉकेज हो सकती है किसी किस्म से, कह लीजिए बाथरूम हो सकता है, तो इस किस्म से आप इसको चेक कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद NNW को चेक करना पड़ेगा, अट्रैक्शन का जोन है तो NNW भी ठीक होना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे उसके बाद इंपॉर्टेंट जगह जब सब काम हो जाएंगे, वेस्ट जो इच्छा पूर्ति का जोन है, तो यहाँ पर अगर टॉयलेट होगा तो इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी। इच्छा पूर्ति टॉयलेट जहां पर होगा तो गलत होगा, स्टोर होगा जहां पर तो आपकी इच्छाएं ब्लॉक हो जाएंगी। तो इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अब लड़की की शादी के लिए नॉर्थ ईस्ट भी चेक करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर हुआ तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर हुआ तब भी दिक्कत आती है, लेकिन वो येलो डार्क येलो होगा तब दिक्कत आती है। लाइट येलो और कह लीजिए गोल्डन कलर वो दिक्कत नहीं देता, डार्क येलो कलर बहुत ज्यादा कई बार दिक्कत देता है। हर एक घर में ये देखने को नहीं मिलता, दिक्कत देता है। लेकिन जिनके घर में शादी नहीं हो पा रही वहां पर डार्क येलो कलर का होना शादी ना होने का एक बड़ा सा कारण है। तो इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, साथी की तबीयत खराब होने के कारण बाहर अनैतिक संबंध बना। अच्छा हाँ जी, कई बार आजकल ये मेरा वैसे देखा हुआ है कि हस्बैंड या वाइफ में दोनों से किसी की हेल्थ इश्यूज खराब होते हैं कि वो संबंध बनाने के योग्य नहीं रहता, तो उनके कहीं बाहर संबंध बन जाते हैं। तो किस कारण वश बनते हैं, देखिए मैंने हर जगह आपको NNW बोला है कि होना चाहिए। यहाँ पर NNW में अगर इनका बेडरूम होगा तो इन सारी चीजों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये हर एक एज फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तो NNW में आपका बेडरूम होगा तो आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। अगर थोड़ी सी बड़ी उम्र हो जाती है, 50 साल के करीब हो जाते हैं, 45-50 साल के, तो NNW का बेडरूम कई बार हमें इन समस्याओं का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो NNW में मत सोएं, एक चीज तो हम ये कह सकते हैं। उसके बाद तबीयत खराब हो रही है, तबीयत कहां से खराब होती है, NNE में। NNE में टॉयलेट होगा जहां कुछ ऐसी ब्लॉकेज होगी, जहां एंटी कलर लगे होंगे जिसके कारण उनकी हेल्थ इश्यूज खराब होते हैं। अगर NNE में टॉयलेट होगा तो इस टॉयलेट की कटिंग कीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। गर्भवती होने के बाद शादीशुदा जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए गर्भवती होने के बाद जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद उसकी शादीशुदा लाइफ वैसे ही थोड़ी सी जो सामाजिक जिंदगी उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी वास्तु में हम देखें तो साउथ वेस्ट में सबसे पहले चेक करो, साउथ वेस्ट में स्टोर तो नहीं बना हुआ जहाँ खराब कलर हो, इस तरीके का सामान होगा तो उसके गर्भवती होने के कारण उसकी शारीरिक जिंदगी बुरा असर पड़ता है। तो एक जोन है साउथ ईस्ट, हाँ तो शुक्र का जोन है, ठीक है। साउथ ईस्ट, इस यहाँ देखें कि यहाँ ब्लैक कलर तो नहीं है, ब्लैक के साथ हमेशा ब्लू मान के चलें, ब्लैक ब्लू, जहाँ ब्लू कलर तो नहीं। एक NNW अपना चेक करें कि उनकी आपस में आकर्षण क्यों खराब हो रहा है। इसके बाद सेक्स में रुचि, देखिए इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि सेक्स में रुचि क्यों नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन में आपको इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। एक तो सबसे पहले NNW अट्रैक्शन का जोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद NNE क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं इसलिए आपकी सेक्स में रुचि कम है। और उसके बाद साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद SSW, उसका WNW। हाँ जी, तो जो जितने भी मैंने जोन लिखे हैं ये सारे जोन सेक्स में रुचि पैदा करते हैं, क्योंकि NNW यदि कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगी, जिसके कारण आपको ये प्रवृत्ति नहीं करने का मन करेगा। NNE जिनकी हेल्थ इश्यूज कारण है जिसके कारण आपको जो समस्या का सामना करना पड़ेगा। NNE में टॉयलेट हो सकती है, कोई भी ऐसी चीजें हो सकती है। साउथ वेस्ट जो कि स्टेबिलिटी का जो एक रिलेशन का जोन है, तो उसमें भी टॉयलेट होगा जहाँ कोई स्टोर बना होगा तो आपके रिलेशन में वो उन चीजों की कमी है। कि SSW का अर्थ ये है कि सारी चीज डिस्पोज ऑफ हो जाती है, जहाँ का बेडरूम बना होगा तो आप इन चीजों से दूर रहोगे। WNW का जोन इसलिए बोला गया, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करते होंगे, नशे करते होंगे, बेशक वो लड़की है बेशक वो लड़का है, तब भी आपकी सेक्स में रुचि होती है। तो इन सभी जोनों में एंटी एलिमेंट और
एंटी एक्टिविटी, इन सब चीजों का आप ध्यान रख के यदि उनके उपाय करोगे तो आप इस समस्या का आप हल कर सकते हैं। सभी दोस्त चढ़ाते हैं पर सच्चा तो हाँ मतलब सभी दोस्त मुझे मतलब पसंद है, लेकिन फिर भी कोई मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल पा रहा। मैंने ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से लगाया था, लड़के ने कुछ और लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। मतलब लड़कों में तो फेमस है सपोज करो, लेकिन उसको सच्चा दोस्त नहीं कभी मिलता। हम कहते सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, सच्चा दोस्त नहीं मिल रहा। तो इच्छा पूर्ति, देखिए इसमें इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, तो इसमें क्या होगा, वेस्ट को चेक करो। वेस्ट में वही टॉयलेट, एंटी कलर, एंटी मैन, तो इसके लिए ज्यादा सोच रहे हैं। वेस्ट में कह लीजिए एंटी एक्टिविटी हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण उनको इस समस्या का उनको जो है समस्या का परेशानी आ रही है। तो इसका उपाय तो यही है कि वेस्ट को उसको ठीक कर दो, साथ में NNW जरूर चेक करें। NNW को जरूर चेक करें, जिसके कारण ये सारी क्वेश्चन का हल हो जाएगा। बच्चों का बहुत ध्यान रखते हुए पर वो बड़ों की इज्जत नहीं करते। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके इज्जत के नाम पर, या कह लीजिए अपने रीति रिवाजों के नाम पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। वो मानते नहीं है किसी बात को। तो साउथ वेस्ट को चेक करो, साउथ वेस्ट को चेक करो और नॉर्थ ईस्ट को चेक करो। इन दोनों चीजों को चेक करोगे तो आपका काम हो जाएगा। साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, एंटी एलिमेंट हो सकती है, तो उनको ये लगाओ। साउथ वेस्ट में आप उसके बाद सफाई करने के बाद जो है फोटो लगा सकते हो, फैमिली फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। घर में लड़कों की ये तो ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हो के शादी देरी से हो रही है ना, लड़का हो लड़की हो एक ही बात होती है। तो शादी का शादी सिस्टम होता है। साउथ वेस्ट हर एक चीज देखनी है, ईस्ट भी देखना, हर एक चीज देखनी है हमने, ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं हम बच्चा पैदा करने की चाहत, मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा, तो कहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए फिर वही फंडा, SSW में बेडरूम होगा, जिसके कारण बच्चे की पैदा होने की चाहत है वो नहीं पूरी हो पा रही। और इसके बाद बेडरूम जो है WNW में भी हो सकता है, वही दारू का फंडा, जहाँ बच्चे के लिए नॉर्थ ईस्ट भी सबसे ज्यादा देखता है। इसमें कटर लगा हो, जहाँ एंटी एलिमेंट कोई भी एक्टिविटी हो रही हो। और नॉर्थ ईस्ट में किचन भी हो सकती है, जहाँ रेड कलर भी हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और कौन सा जोन होगा बच्चा, हाँ ESC में भी यदि बेडरूम होगा तो बच्चे के लिए एनालिसिस करते रहेंगे कि आज इस बार करें अगली बार करें। साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड हो सकता है। साउथ एक्सटेंडेड होने का कारण ये है कि वंश वृद्धि के लिए साउथ वेस्ट वंश वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। एक्सटेंडेड होगा तो उसको बैलेंस करें। ऐसा करने के साथ बच्चा जो है हो जाएगा। हाँ जी, हाउ टू चेंज माइंड ऑफ फैमिली चाइल्ड wanting to get married to someone who is not to direct। हाँ जी, एक ऐसे व्यक्ति से वो शादी करना जो सही नहीं है, तो फैमिली वाले उस बच्चे का कैसे मन बदलेंगे। इस प्रकार से हम जब कई बार ऐसा केस आता है तो सबसे पहले क्या, एक तो नॉर्थ चेक करें, एक नॉर्थ ईस्ट चेक करें। क्योंकि बच्चे इन दोनों जोन यदि खराब हों तो बच्चे घर वालों का कहना नहीं मानते। और साउथ वेस्ट को चेक करें, अगर वहां पर पूजा रूम है तो पूजा रूम को शिफ्ट कर NNE में या ENE में शिफ्ट कर दें, तो आपका जो समस्या हल हो जाएगी। घर वाले मेरी पसंद के शादी के लिए राजी नहीं। अच्छा, घर वाले मेरी पसंद से शादी के लिए राजी नहीं है, तो सबसे पहले वही फंडे NNW चेक करो जी। NNW में टॉयलेट हो सकता है, कोई स्टोर वगैरह हो सकता है। WNW में आपका बेडरूम होगा, क्योंकि हर एक चीज जो है सूख रही है, सुंगड़ रही है। और इसके साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करना होगा। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर भी जो केस है, नॉर्थ ईस्ट में आपके किसी दादा परदादा की फोटो लगी हो सकती है पुराने, जिसके कारण आपकी घर वाले आपकी पसंद से लड़की की शादी नहीं कर सकते। पति पत्नी दोनों में कर्षण की कमी है। देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है, पति पत्नी में कर्षण की कमी, NNW को चेक कर लें तो इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी। NNW में बाथरूम लगा हुआ उसको कट कर दो। NNW में
NNW में फोटो लगाओ पति पत्नी की आपस में। NNW पॉसिबल हो सके तो बेडरूम शिफ्ट कर दो, बेडरूम बना लो NNW में, तो आपको लिए वो सही रहेगा। NNW को बैलेंस कर दो, वो सही रहेगा। इस प्रकार से पति पत्नी आपस में जो है आकर्षण बन जाएगा। ये थे कुछ मेरे मैरिज और लव के क्वेश्चन की व्यक्ति को किन चीजों की समस्या होती है, आप उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा कि जैसे मैंने कर दिया वैसे ही, आप इसमें अपने हिसाब से और भी इसमें क्रिएटिविटी या कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।